नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। युद्ध विराम के बावजूद बाड़मेर में ड्रोन हमला, श्रीगंगानगर में दिखे ड्रोन, जैसलमेर में सायरन बजा, 9 जिलों में ब्लैकआउट। भारत से युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान में बॉर्डर से सटे बाड़मेर में ड्रोन हमला किया। पठानकोट में धमाकों की आवाज, सीज फायर के बावजूद 8 जिलों में ब्लैकआउट। 3 दिन में पाकिस्तान 12 जगह हमला कर चुका है। भारत और पाकिस्तान में शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर के ऐलान के बाद भी पठानकोट में रात को धमाकों की आवाज सुनाई दी। राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट, ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर ब्लैक। सीज फायर के बाद शाम को खुले थे बाजार। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर की घोषणा हुई थी। इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर चुके हैं जस्टिस चंद्रचूड़। महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिलाने में बड़ा रोल, फोर्स 18 को लीड कर चुकी हैं। 6 मई को हुए सिंदूर ऑपरेशन के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी की चर्चा हर तरफ की जा रही है। पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर दागी मिसाइल, सिरसा में की गई निष्क्रिय। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार देर रात दिल्ली को निशाना बनाते हुए फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसने भारतीय वायुसेना ने सिरसा हरियाणा में ही निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तानी गोलीबारी ने राजौरी में सीनियर सरकारी अधिकारी की ली जान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि पाकिस्तानी गोलीबारी में राजौरी में एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी की मौत हो गई। उन्होंने बताया है कि जान गंवाने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा के आवास पर गोलीबारी हुई। चीन बोला, हम पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का दावा, भारत ने सीज फायर तोड़ा। सेना ने पेशावर में भारतीय ड्रोन मार गिराया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ऐश्वर्या बोली, पाकिस्तान कभी सिंदूर नहीं भूलेगा। शुभम के पिता ने कहा, मोदी पर भरोसा। लखनऊ में मौलाना बोले, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान के बीच करीब शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर की घोषणा हो गई। युद्ध विराम 2-3 दिन पहले हुआ होता तो लोगों की जान बच जाती थी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 2-3 दिन पहले अगर हो जाता तो कई लोगों की जान बच जाती। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नुकसान का आकलन करे और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करे। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के शीर्ष मैचों की गेंद आपको बता दें, मेजबानी के लिए 3 वेन्यू को किया शॉर्टलिस्ट। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के शीर्ष मैचों की मेजबानी के लिए 3 वेन्यू को शॉर्टलिस्ट किया है। मेरठ जेल में साहिल से मिलने पहुंचा भाई, 10 मिनट की मुलाकात में फूट कर रोया। मुस्कान से मिलने अब तक का कोई नहीं आया। मेरठ में सौरभ की हत्या करने के आरोपी साहिल से जेल में मिलने उसका भाई दिव्यांश पहुंचा। एलओसी पर फायरिंग में एसआई मोहम्मद इम्तियाज शहीद, बीएसएफ ने कहा शहादत को सलाम। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर क्रॉस फायरिंग के दौरान सीमा सुरक्षा बल में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को किया तबाह, ब्रीफिंग में बोली कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार ने कर दी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नोएडा में अलर्ट, सड़कों पर बनाए बंकर, थानों में चेक पोस्ट, संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से सभी थानों में चेक पोस्ट और प्रमुख स्थानों पर बंकर बनाए गए हैं। विदेश सचिव बोले, भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसना चाहा, आर्मी जवाबी एक्शन ले रही। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के हवाई हमले और आखिर में सीज फायर। पहलगाम हमले के बाद 18 दिन में बहुत सारी बातें हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। महिलाओं और बच्चों के सामने पुरुषों को सिर और सीने में गोली मारी थी। 20 राज्यों में आज आंधी बारिश से एमपी, राजस्थान के 58 जिलों में चेतावनी। अगले 2 दिन में यूपी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। देश के 20 राज्यों में शनिवार को आंधी और बारिश की संभावना थी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ साथ अगले 2-3 दिन तक हल्की बारिश होगी। इंग्लैंड ने आईपीएल के बाकी मैच कराने का ऑफर दिया। भारत पाकिस्तान में तनाव के कारण लीग 1 सप्ताह के लिए टली, 16 मैच बाकी। इंग्लैंड अपने देश में आईपीएल 2025 के बाकी बचे हुए मैच होस्ट करने के लिए तैयार है। बड़ी अपडेट, कानपुर में 3 प्राइवेट बसें जलकर खाक, फुटपाथ पर खड़ी बसों में लगी आग, 25 फीट तक उठी लपटें, 1 घंटे में फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। कानपुर के चकेरी इलाके में कृष्णानगर गेट के पास जीटी रोड किनारे शनिवार रात आग लग गई। यहां फुटपाथ पर खड़ी 3 प्राइवेट बसों में भयंकर आग लगी।
विदेश सचिव बोले, भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसना चाहा, आर्मी जवाबी एक्शन ले रही। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटे से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज का झूठ, भारत ने पहले हमला किया। बोले, पहलगाम की आड़ में पाकिस्तान पर अटैक बेबुनियाद, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय सेना समय के मुताबिक रात 11:30 पर झूठा दावा किया है। पाक पीएम बोले, जीत की खुशी में यौम तशक्कुर मनाएंगे, अल्लाह और सेना का शुक्रिया अदा करेंगे। चीन बोला, हम पाकिस्तान के साथ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को ऐलान किया कि हम देश में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की आक्रामकता के जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाई और ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस की सफलता के बाद ये दिन मनाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, रखी 2 मांगे। भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल युद्ध विराम लागू होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक बुलाकर राजनीतिक दलों को विश्वास मिले। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर चर्चा और आगे की दिशा तय करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। भारत को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद कांग्रेस ने कहा, एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा कि भारत को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराया था। ये ऑफिशियल भिखमंगे हैं, आपको IMF से लोन लेने के लिए किसने मजबूर किया? पाक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यकीन मानिए, पाकिस्तान के लोग ऑफिशियल भिखमंगे हैं। उन्होंने कहा कि IMF से $1 बिलियन का लोन ले रहे हैं। आपने 75 वर्षों से क्या किया? किसने आपको इतना लोन लेने के लिए मजबूर किया? राजनीति धर्म व जाति से ऊपर उठकर सेना का साथ देना चाहिए, पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर पूर्व रक्षा मंत्री